उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां जाने के बाद लोगों की जिंदगी बदल गई। एक साधु जो बिना मोबाइल के लोगों का भविष्य जान लेते थे, जिनके दर्शन करने को दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोग आए, स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग और लाखों भक्त। लेकिन आखिर क्या है कैंची धाम का रहस्य और कौन थे नीम करोली बाबा? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी आश्रमों में से एक, कैंची धाम। एक ऐसी जगह जहां लोग सिर्फ दर्शन के लिए नहीं बल्कि शांति, चमत्कार और नई दिशा पाने आते हैं। कैंची धाम उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। घने पहाड़, बहती नदी और शांत वातावरण। इस आश्रम की स्थापना 1964 में नीम करोली बाबा ने ही की थी। कैंची नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वहाँ दो पहाड़ियाँ कैंची यानी सिजर्स की तरह एक दूसरे को काटती हुई दिखाई देती हैं। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं। कुछ लोग बाबा को हनुमान जी का अवतार मानते हैं। नीम करोली बाबा का असली नाम था लक्ष्मण नारायण शर्मा। कहा जाता है कि बचपन से ही उनमें आध्यात्मिक शक्तियाँ थीं। लोग बताते हैं कि बाबा बिना बताए लोगों की परेशानियां जान लेते थे। महाराज जी का सबसे ज्यादा प्रचलित नाम नीम करोली बाबा माना जाता है। कई लोग उन्हें नीम करोली बाबा या सिर्फ महाराज जी भी कहते हैं। अलग अलग इलाकों की बोली और अंग्रेजी लिखावट की वजह से नाम के उच्चारण में और स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क दिखाई देता है, लेकिन ये सभी उन्हीं के नाम हैं। करोली नाम उत्तराखंड के एक गाँव नीम करोली से जुड़ा माना जाता है, जहां से ये नाम प्रसिद्ध हुआ। 1960 और 70 के दशक में पश्चिमी देशों के लोग भारत में स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्म की खोज में आए। उसी दौरान कई विदेशी लोग नीम करोली बाबा के संपर्क में आए। उनमें से एक थे प्रसिद्ध अमेरिका के मनोवैज्ञानिक रामदास। उस समय उनका नाम रिचर्ड अल्पर्ट था। वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ज्ञान था, पैसा था, प्रसिद्धि थी, लेकिन भीतर शांति नहीं थी। जीवन के गहरे प्रश्न उन्हें बेचैन करते थे। इसी तलाश ने उन्हें भारत पहुंचा दिया और यही उनकी मुलाकात हुई नीम करोली बाबा से। ये मुलाकात सिर्फ एक गुरु से मिलने की नहीं थी, बल्कि ये आत्मा के जागने जैसी थी। जब रामदास पहली बार बाबा के आश्रम पहुंचे, वे मन ही मन बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे। एक विदेशी व्यक्ति जो हर चीज को लॉजिक और साइकोलॉजी से समझता था, लेकिन जैसे ही बाबा के सामने बैठे उनको कुछ अलग महसूस हुआ। बाबा ने अचानक उनसे उनके परिवार की बातें करनी शुरू कर दी और यहाँ तक कि उनकी माँ की मृत्यु के बारे में भी बता दिया। ऐसी बातें जो किसी को पता भी नहीं थी। रामदास पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा कि ये साधारण इंसान नहीं हो सकते। रामदास कहते थे कि बाबा के पास बैठकर उन्हें पहली बार निस्वार्थ प्रेम महसूस हुआ। ऐसा प्रेम जिसमें कोई जजमेंट नहीं था। भारत से लौटने के बाद रामदास ने एक किताब लिखी, बी हियर नाउ। इस किताब ने पश्चिमी दुनिया में स्पिरिचुअलिटी की नई लहर पैदा कर दी। लाखों लोगों ने पहली बार नीम करोली बाबा का नाम जाना। कहा जाता है कि एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स भी भारत आए थे और कैंची धाम पहुंचे थे। बाद में मार्क ज़करबर्ग ने भी बताया कि जब फेसबुक मुश्किल दौर से गुजर रहा था, तब स्टीव जॉब्स ने उन्हें भारत जाकर कैंची धाम जाने की सलाह दी थी। उसी समय एक युवा अमेरिकी भी भारत पहुंचा। उनका नाम था कृष्णदास। उस समय कृष्णदास का नाम जेफरी कगेल था। वे अंदर से टूटे हुए थे। जीवन में दिशा नहीं थी और मन हमेशा बेचैन रहता था। फिर उनकी मुलाकात हुई नीम करोली बाबा से और यही मुलाकात से उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। कृष्णदास बताते हैं कि जब वे पहली बार बाबा के सामने बैठे तो वो मन में किसी बात को लेकर परेशान थे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक बाबा ने वही बात कह दी जो उनके मन में चल रही थी। कृष्णदास हैरान रह गए। उन्हें लगा कि बाबा सिर्फ शब्द नहीं सुनते, वे इंसान के भीतर तक देख लेते हैं। बाबा का मानना था कि राम सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि चेतना और प्रेम का स्वरूप है। वे कहते थे कि इंसान चाहे कितना भी दुखी, परेशान या भटका क्यों ना हो, अगर सच्चे मन से भगवान का नाम ले तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। 1973 में जब नीम करोली बाबा ने शरीर छोड़ा
तो कृष्णदास पूरी तरह टूट गए। लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि बाबा सिर्फ शरीर नहीं थे, उनकी उपस्थिति आज भी मौजूद है। इसी प्रेम और भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कृष्णदास आज भी पूरी दुनिया में कीर्तन करते हैं। आज भी दुनिया भर से लोग यहाँ शांति की तलाश में आते हैं। भक्तों के अनुसार बाबा ने कई चमत्कार किए, किसी की बीमारी ठीक हुई, किसी की जिंदगी बदल गई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि बाबा हमेशा प्रेम और सेवा की बात करते थे। वे कहते थे कि सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो और भगवान को याद रखो। बाबा का मानना था कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं बल्कि इंसानियत में है। आज कैची धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। हर साल 15 जून को यहाँ विशाल भंडारा होता है। हजारों लोग घंटों लाइन में लगकर बाबा के दर्शन करते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ आते ही मन को एक अलग सी शांति महसूस होती है। तो दोस्तों, क्या नीम करोली बाबा सच में चमत्कारी संत थे या फिर उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी प्रेम और विश्वास? आपका क्या मानना है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।